खुद सबसे बड़े लैंड माफिया आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी किसकी जमीन पे बनी हुई है? कांग्रेस पार्टी हो जाए, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठों को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूं, बाकी जितनी पार्टी हो इनको घुसपैठिया और मुसलमान में अंतर नहीं पता है, यही दिक्कत है। अम्बेडकर जी को नमन करता हूं। संविधान आज कोई लेके आया कि नहीं? संविधान पता नहीं, संविधान उन्होंने बनाया। इस संविधान में वक्फ नाम की या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड नाम का अगर एक शब्द दिख गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं के आजम खान ने इसी नोएडा की धरती पर सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कहा था। खुद सबसे बड़े लैंड माफिया आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी किसकी जमीन पे बनी हुई है? आप नाम लेने की बात बोल रहे थे ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। वक्फ की जमीन पे बनी हुई। मुख्तार अंसारी इनके समाजवादी पार्टी के, इनके जो अफजाल अंसारी जो बोल रहे हैं, ये सब गाजीपुर में वक्फ की जमीन हथिया के बैठे हुए हैं। मॉल बना हुआ, उस पर किराया खा रहे हैं ये लोग, वक्फ को देते हैं 50 रुपया। अब आइए जरा इन पे इमरान मसूद पे सहारनपुर जाइए, देखिए कितनी जमीनें हैं, अपनी बिल्डिंग बना के। आपको पता है अमीर जी क्या गोरख धंधा है? वक्फ से मैंने जमीन ले ली जुगाड़ करके, 80 रुपया 100 रुपया रेंटल फिक्स हो गया, उस पर मैंने बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग पे मुझे रेंट मिल रहा है 1 करोड़ रुपया, वक्फ को मैं दे रहा हूं 100 रुपया। ऐसी एक दो नहीं, ऐसी कम से कम 1000 बिल्डिंग होंगी। बैंगलोर शहर में, 20 शहर में 5 स्टार होटल बना हुआ है, 12,000 रुपया देते हैं वक्फ को। उनको कितनी कमाई होती होगी? कोई हिसाब किताब नहीं, ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे वही सही, आंख उनके लोग बैठ गए और उड़ता तीर पकड़ लिया बिना मतलब का। ये तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये लोग जितने कह रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। एक मिनट, गरीब मुसलमानों का भला नहीं होना चाहिए, गरीब बेवाओं की मदद नहीं होनी चाहिए। यहां जितने बैठे हैं मुझे एक बता दें कि पूरे देश में अगर वक्फ की जमीन पे एक भी मेडिकल कॉलेज किसी ने बनाई हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अगर विद्यालय बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अनाथालय बनाया हो, कुछ नहीं बना है। जरूर नेताओं के बने हैं मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज राजद के पूर्व सांसद वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। क्यों? वक्फ में क्यों दी जमीन? एक मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग? कुछ नहीं। ये कार्रवाई हुई है उन 250 कठमुल्लों दल्लों, मैं सीधा कह रहा हूं, कठमुल्लों दल्लों और राजनेताओं के खिलाफ जो वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के अपनी जेबें भर रहे थे, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। ओके, विवेक पहली बात की जानकारी दुरुस्त करके बोला कीजिए आप। अब मैं बता देता हूं कि कितनी संपत्तियां हैं। 9,72,000 से बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं उस पे, अरे मैं आ रहा हूं उस पे। मुझे क्या बोलना? इनकी पार्टी ने बिल का समर्थन किया था, डिबेट खराब करने के लिए आप दो। मैं एक डेटा दे रहा हूं, 9,72,000 संपत्ति थी और आज की तारीख में जमीनें हैं 37,90,37.90 लाख एकड़। आज की तारीख में वक्फ पर जमीन है। क्या बकवास कर रहे हैं कि कितनी जमीनें नहीं है? इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी, जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। उन्होंने बोला है मुसलमानों में, आज सुबह ही उन्होंने बोला भरी सभा में कि अगर इसके वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ छड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बताता हूं। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। इसलिए ये जो उकसाने का काम है ना, ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन बाकी हो चुका है। ये सबसे बड़े रंगासियार है। मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े रंगासियार है। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। क्या अपील करेंगे? दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। और उसी दिल्ली में इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश है। अभी 30 सेकंड कहा हुए। तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे फिर चिल्लाने लगे। इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबके ही हैं। इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, हां देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा नहीं, मुसलमान पर कोई हमला नहीं। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मारता क्या हाल हुआ? पूरे देश में देखा। सरकार ने मुसलमान के ऊपर खतरा। लेकिन मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा पुरजोर तरीके से वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनुस उनके सामने बखूबी रखा है। और इस समय एमईए की ब्रीफिंग हुई है जिसमें यह जानकारी मिली है। एमईए की ब्रीफिंग में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश की तरफ से पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को रखा है। यह बहुत बड़ी खबर है। ओके, अब आप जवाब दीजिए राजकुमार भाटी की बात का। कुमार भाटी जी, सर आप जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड आया, इस पे बिल आया, और इस तरह से आप लोग मुसलमानों का विकास करने पर लगे हुए हैं बहुत अंधाधुन, तो हम हिंदुओं का भी तो अधिकार बनता है, हमारे लिए भी लाइए।
क्या लाएं आपके लिए? हिंदू बिल लाइए किसी तरह का, हिंदू बोलिए, सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड लाइए, हिंदू बिल लाइए, जिससे हम लोग का भी तो भला मिले। खाली मुसलमानों को आगे ले जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। इस डिबेट का शीर्षक रखा है तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। हम सबको एक आंख से देख रहे हैं। अब एक मिनट, हम सबको एक आंख से देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो पहली बात है ना, हम लाए हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार में हैं तो हम वक्फ बोर्ड को एक जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। सरकार किसी की प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा 37,90,000 एकड़ जमीन। एक बड़ा सवाल, किस इस्लामिक मुल्क के अंदर, शालिनी अली पहले मैं आपसे पूछता हूं, किस इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड है? कोई किसी भी इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड नहीं है। हर जगह वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, उसके तहत सारी जितनी भी चैरिटी होती है वो इकट्ठे होती है और उसके बाद सड़क पे नमाज क्या नहीं, किसी भी मुल्क में सऊदी सड़क पढ़ी जा पे सकती है? खुले में नमाज पढ़ने सऊदी में पढ़ी जा सकती है सड़क पे नमाज? वहां फाइन है, वहां फाइन है। अगर आप नहीं गई मैडम तो चलिए साथ में सऊदी, मैं आपको दिखाता हूं, मक्का में दिखाता हूं आपको, चलिए। यार आप ये मक्का मदीना की मस्जिद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं रोड की बात कर रहा ये हूं, रोड की बात कर रहा हूं, मस्जिद की बात कर रोड रहे की हैं। बात कर रहा हूं, मैं रोड की, सड़क की। मैं आपको एक बात तो यहाँ पे जानकारी के लिए, चूंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं तो इसलिए आप लोग को जानना चाहिए, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर। एक सेकंड में एक सवाल, ये चाइना में होती है सड़क पे नमाज? चाइना में होती है विवेक जी सड़क पे नमाज? चाइना में होती है सड़क अरे पे वहां नमाज? नमाज नहीं पढ़ने देता है चाइना में। चाइना में होती है सड़क पे नमाज? चाइना में नमाज कोई नहीं जवाब पढ़ने नहीं है, देता। ओके। ये वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है? आ जाओ। वक्फ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। मैं तो चाहते हैं कि ये लोग लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया भाई, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे शांत रहो यार, आप हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। चलिए आप ही रहिए प्रैक्टिसिंग आप एक सेकंड आप बड़ा बार बोल रहे हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आर यू प्रैक्टिसिंग हिंदू? नो। तो दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस, बिकॉज़ एक कानून बना है, बिकॉज़ एक कानून बना है। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग हिंदू, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग हिंदू। आई एम एन एथिस्ट, आई एम अ कम्युनिस्ट। लेकिन ये तो बताएं। नहीं आप क्या है? आप क्या है? आप क्या है? एथिस्ट, आई एम अ कम्युनिस्ट। हिंदी में बताइए। मैं एक कम्युनिस्ट हूं, एक नास्तिक हूं, लेकिन नास्तिक नागरिक हूं। लेकिन ये बताना है खुद 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे जा रहे हैं? राम मंदिर पर चुन-चुन से महाकुंभ में गिनती करते हैं आप। महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान करा और आप हिंदू धर्म को फॉलो तक नहीं करते। कमाल की बात है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप हैं कि नहीं, ये प्रूफ करने का ओनस आपका है। आप तभी दे सकते हैं, आप तभी वक्त कर सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना तरीका तो पड़ेगा। बता अगर एक मिनट क्यों तरीका बताया तो इतना बढ़िया से सुनोगे तब ना। खाली बकबक कर रहे हो तब से चाइनीज ऊपर मुसलमान पे कुछ बोल नहीं रहे हो। अच्छा बताया, गजब बेइज्जती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी और विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई की है। चाहे वो सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी हो, चाहे विवेक श्रीवास्तव हो, इनको सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। वो भी किस लिए है? वोट बैंक के लिए है। सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए इतने परेशान रहते हैं। बाकी कितना भला चाहते हैं मुसलमानों का वो सबको मालूम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।